भज मन नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अजोपि सन्नव्ययात्मा, फिर बोलिए, भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। मैं अज हूं। अब रहस्य बतला रहे हैं, रहस्यम हेत अति उत्तमम। रहस्य तो है ही, उत्तम भी है। सुन, वैसे मैं अज हूं। अजोपि, कभी जन्म नहीं लेता। दूसरा, अपने कितने लक्षण बता रहे हैं? मैं अज हूं, जन्म नहीं लेता। लिखते जाओ यदि लिखना है तो। लक्षण बता रहे हैं। नंबर 1 में अज हूं। अज, अजायमानो बहुधा बजायत, ये वेद का मंत्र है। बोले नंबर 1 में अज हूं, कभी जन्म नहीं लेता। दूसरा, अव्यय हूं। जन्म ले लूं लेकिन मेरे में खर्च कुछ नहीं होता। तो 2 हो गया। तीसरा है भूतानाम ईश्वर, भूतों का ईश्वर। ये 3 पहचान बताई अपनी। मैं कभी जन्म नहीं लेता। दूसरा, जन्म में ले भी ले लेता हूं तो मेरे में कोई व्यय नहीं होता, मेरे में कोई विकार नहीं होता। और तीसरा, मैं भूतों का ईश्वर हूं। कल आपको ध्यान होगा, भूत कौन से बताए थे? ये प्राणियों का ईश्वर नहीं, ये जो जड़ चेतन दिखाई दे रहे हैं ये भूत नहीं, बल्कि जो पंच तत्व हैं, आग पानी मिट्टी हवा और आकाश। वैसे यहां से उन्होंने पूरा रहस्य बता दिया कि मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो लक्षण है, मेरा जो स्वरूप है, मैं कैसा हूं कि मैं भूतों का ईश्वर हूं। मेरी मुट्ठी में पंच तत्व हैं, तो मेरा जो जो श्री विग्रह है वो पंच तत्वों का नहीं है। चिदानंद में देह विगत विकार जान अधिकारी। असल में हम इन आंखों से देखते हैं तो हमें लगता है कि ऐसा ही परमात्मा होगा वो, लेकिन उपनिषद गाते हैं कि वह परमात्मा कान से चल सकता है और पैर से सूंघ सकता है। यदि कभी मौका मिले तो उपनिषदों को पढ़ना कि वो परमात्मा ऐसा है, कान से चल सकता है और पैरों से सूंघ सकता है, यानी हरेक इंद्रिय से हरेक काम। और इसका सूत्र सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षिसरो मुखम, हाँ है ना वही। तो मैं भूतों का स्वामी हूं, पंच तत्व मेरे अधीन है, लेकिन ये जितने भी जीव हैं वो सब पंच तत्वों के हैं। जल क्षित पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। जीवों के जो शरीर हैं वो पंचभूतों के हैं, लेकिन मेरा जो शरीर है वो पंचभूतों का नहीं है। क्योंकि पंचभूतों को तो ये मेरी जो आत्म माया है वो रचती है। ये पंचभूतों को तो वो मेरे आश्रित रहती है, मेरा संकेत होता है। वो अपने आप वो भी कुछ नहीं, ताकत नहीं, उसमें भी अपनी कोई ताकत नहीं। नहीं निज बल
उसका भी कोई अपना बल नहीं है। लेकिन जब मेरी सत्ता हो जाए, यद्यप मैं करता कुछ नहीं हूं, लेकिन मेरी उपस्थिति मात्र से मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सारी सारी ये पंचभूतों तक रचना होती है। एक आपको सिद्धांत है, शंकराचार्य जी त्रिगुणमयी प्रकृति को नहीं मानते। शायद कल भी संकेत किया था कि शंकराचार्य जी इसको नहीं मानते कि सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, इस माया को नहीं मानते शंकराचार्य जी। वो तो उपनिषदों की वो प्रकृति को मानते हैं। बोले जो उस ईश्वर की सन्मूला प्रकृति है, यानी सतमूला प्रकृति, यानी जिसकी सत्ता से ये सब सत्ता की प्रतीति हो रही है, ये जो सत्ता है सबकी वो सन्मूला प्रकृति है। तो सतमूला प्रकृति से आकार बनते हैं। दूसरी है चित्तमूला प्रकृति, चित्तमूला प्रकृति से आकारों की प्रतीति होती है। मैं शंकराचार्य जी का सिद्धांत बता रहा हूं आपको। वो इस माया को नहीं मानते, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी। और आपको आश्चर्य होगा, इस प्रकृति को जहां भगवान ये कह रहे हैं, न शंकराचार्य जी मानते हैं, न रामानुजाचार्य जी मानते हैं, न वल्लभाचार्य जी मानते हैं, न चैतन्य महाप्रभु मानते हैं, न व्यास जी मानते हैं। व्यास जी का तो कहना ही कैसा, व्यासोच्छिष्ट जगत सर्वम। शंकराचार्य तो बहुत पीछे हुए हैं। वो व्यास जी भी कहते हैं कि मेरे कन्हैया के, मेरे परमात्मा के जो प्रकृति है ना, ये नहीं है सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी नहीं है, आत्मा इत्तम भूत गुणो हरि। बोले उसके गुण तो ऐसे हैं कि निर्गुण निष्ठा में स्थित साधु संत भी उधर खिंचे चले जाते हैं। तो कौन सी प्रकृति है परमात्मा की, जिसको वो अभी कह रहे हैं कि सतमूला प्रकृति। ये जितने भी जो आकार बनते हैं हमारे तुम्हारे, ये जो घड़े हैं ना, कोई मनुष्य, कोई पशु, कोई पक्षी, ये जितने भी आकार हैं वो मेरी सतमूला प्रकृति गढ़ती है। और जितने भी आकारों की प्रतीति होती है वो मेरी चित्त रूपा प्रकृति के द्वारा सबको प्रतीति हो रही है। हम कहें भले ही कि हमें रचौंदा आ रहा है या ऐसा दिखाई दे रहा है। तो जितने भी आकारों की प्रतीति किसकी है? चित्तमूला प्रकृति की। और जितने भी आकार बन रहे हैं वो कौन बना रही है? सतमूला प्रकृति। और जो हमें आनंद का अनुभव हो रहा है वो है आनंद मूला प्रकृति। और इस प्रकार वो उनकी प्रकृति भी सत चित आनंदमयी है। और उसे आप शिव के साथ कहोगे तो पार्वती कह लो, और राम के साथ कहो तो सीता कह लो, और कृष्ण के साथ कहो तो राधा कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन है किसकी? अब देखो इसी में कहेंगे प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। ये प्रकृति किसकी है? स्वाम, मेरी। यहां थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, कितना जोर दे करके कह रहा है पट्टा के मेरी है। हाँ? ये मेरी प्रकृति है, क्योंकि इस प्रकृति के बारे में अलग अलग विचार हैं साहब। प्रकृति दो प्रकार की है, इसलिए भगवान कह रहे हैं एक जड़ प्रकृति और एक चेतन प्रकृति। जड़ प्रकृति तो सांख्य दर्शन वालों की है। सांख्यवादी जड़ प्रकृति मानते हैं। सांख्य और आपका जो पश्चिमी सभ्यता के हैं, जो हमारे से ही लेकर के वो धनवान हुए हैं अध्यात्म शास्त्र को लेकर के, तो मैक्स मूलर की प्रकृति, सांख्य दर्शन की प्रकृति और आपके वैशेषिक की प्रकृति, जितनी भी प्रकृति हैं ये प्रकृति की बात नहीं। बोले जड़ प्रकृति की बात नहीं है, यहां तो प्रकृतिम सामदिष्टा है, जो मेरी प्रकृति है। और मेरी प्रकृति का मतलब इसको फिर हमारे दर्शन शास्त्रियों ने खोला है, प्रकृति प्रकृष्टाकृति ही यस्याः। प्रकृति प्रमाने श्रेष्ठ, कृति कृति माने रचना। अच्छा, ये जो माया है उसकी रचना ठीक है। माया किसी को चित्रपट कर देते पर होए भजन नहीं, जब तब कछु न, ये माया का काम है साहब। ध्यान रखना, ये जो कभी कभी होता है ना कि चलो सिनेमा, ये प्रकृति का काम नहीं है, ये तो माया।
लेकिन प्रकृति यानी श्रेष्ठ, कृति माने रचना, और सबसे श्रेष्ठ रचना हमारे यहां तक कि सभी आचार्यों ने, यहां तक शंकराचार्य जी ने भी माना है कि भगवान की सबसे कृति और प्रकृति इन तीनों अक्षरों को आप मिला दो, शंकराचार्य जी भी मिलाते हैं, जितने भी अब तक मैंने नाम लिए उन सभी आचार्य मिलाते हैं कि प्रकृति माने जिसकी कृति, जिसकी रचना बहुत श्रेष्ठ है, और सबसे श्रेष्ठ रचना मिलकर के ये निर्णय निकलता है कि सबसे श्रेष्ठ रचना क्या है। बोले सबसे श्रेष्ठ रचना है साधकमय जीवन की रचना, साधक का शरीर रचना, यानी साधक भाव की रचना, ये सबसे श्रेष्ठ रचना है। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जय तन पाए भजिए। तो सबसे श्रेष्ठ रचना क्या है? बोले ये कोई रचना नहीं है, ये कोई श्रेष्ठ रचना नहीं है। बोले सबसे श्रेष्ठ रचना है भक्ति, प्रकृति। मैं इस लोग भी दिखा सकता हूं, शायद वैसे बहुत से कह रहे होंगे, शायद वैसे ही कह रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है शंकराचार्य जी ने भी माना है। और आप तो कल इस लोग बोल रहे थे, प्रधान जी बोल रहे थे कि मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, कि मोक्ष की साधने में, साधना की जो सामग्री है वो भी भक्ति है, शंकराचार्य जी ने माना है। तो सबसे जो श्रेष्ठ कृति है वो क्या है? भक्ति। और भक्ति क्या करती है? भगवान से जोड़ती है कि तोड़ती है? सीता जी भगवान से मिलाती है कि छुड़ाती है? योग माया है ना, तो जो योग माया है वो प्रकृति है, और माया है जो, एक बार चलो थोड़ी सी बात आ गई है, तो माया भगवान में रहती है। दार्शनिक सिद्धांत है माया कहां रहती है? भगवान में। बक्स में कपड़े रखे हैं, बक्से में कपड़े रखे हैं, तो जिसमें रखे वो बड़ा है या जो चीज रखी है वो बड़ी है? यानी भगवान में माया रहती है, इसका मतलब है माया भगवान के बस में है। लेकिन प्रकृति भगवान के बस में नहीं है। यहां कह जरूर है प्रकृति में अधिष्ठाय, अधिष्ठाय का मतलब आश्रय लेकर के, उसका आश्रय लेकर के। लेकिन यह आश्रय कैसा? आश्रय ऐसा ही है कि जान न परे को बड़ छोट कहत, यानी यहां यही मालूम नहीं पड़ रहा कि वो परमात्मा बड़ा है कि उसकी प्रकृति बड़ी है। गिरा अरत जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जिनय परम प्रिय। तो यहां प्रकृति का मतलब कह रहे हैं योग माया। योग माया का स्पष्ट उन्होंने अर्थ कर दिया आत्म माया, संभवाम आत्म माया। तो ये जो योग माया है, योग माया पाश्रित्य, उस योग माया का आश्रय लेकर के। लेकिन पुनः हम विचार करें कि ये जो योग माया है ये भगवान की प्रकृति है। प्रकृति माने स्वभाव, यानी उनका स्वभाव है कि ये न के न प्रकारेण मैं ऐसा काम करूं कि मेरा जीव जो मेरे से बिछुड़ गया मेरी तरफ आए। इसलिए प्रकृति से वो अपने को रचते हैं, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि समझाएंगे तो कैसे भी, भगवान भी तो समझाएंगे तो ऐसे तो समझाएंगे कि अपनी माया को मैं अपने अधीन करके ये करता हूं। और उस दिन कल शायद बताया कि सीता जी से जब कथा सुनी तो सीता जी कहते हैं ये कुछ नहीं करते, सब कुछ मैंने किया है। कहने का मतलब कयत भिन्न न भिन्न। अच्छा वैसे नहीं समझ पाया, चलो इसे दोहे कोई ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। गिरा अरथ, फिर जल बीचे। जब सीताराम की उपमा दी है, प्रकृति और पुरुष की बात बताई है, तो एक बार बोले कि गिरा अरथ,